गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। प्राणी जो कर्म करता है उसका परिणाम अवश्य ही मिलता है, इसलिए बराबर शुभ कर्म ही करना चाहिए। और उसमें भी मानव जोनि बड़ी ही अनमोल है। इसको प्राप्त करके हम सभी को सद्गुरु के शरण में बने रहना चाहिए और बराबर ही मोक्ष के प्रति निर्वाण हो जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। अन्यथा ये शरीर काल बाधित है, काल कभी भी आक्रमण कर सकता है। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अगर तुम मुझे 3 वचन दो तो मैं कुछ मांगूं। तब मातृभक्त हनुमान जी ने कहा, माता जी आप तो आदेश देने की ही हकदार हैं, आप आदेश कीजिए, मैं पूरा करूंगा। लेकिन माता जी ने पहले वचन लिए और फिर सारी बात यथावत बता दी। हनुमान जी ने राजा को बुलाकर सभी बातों की जानकारी ली, फिर उसे गुरु मंत्र देकर जाप की क्रिया बता दी। कहा, गुरु मंत्र का जाप करते रहना। अगले दिन युद्ध की तैयारी हो गई। युद्ध शुरू हो गया। राजा ने महावीर बजरंग बली राम भक्त हनुमान जी की चरण शरण में जाकर उनके द्वारा बताए गए मंत्र का समयानुसार जाप करना शुरू कर दिया और हनुमान जी छत्र छाया बनकर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान राम की पूरी सेना हनुमान जी के सामने हार गई। तब स्वयं रामचंद्र जी स्वयं सेना लेकर आए और देखा कि सामने हनुमान जी सीताराम का कीर्तन करा रहे हैं और राजा उनके पीछे एक सीताराम का जप कर रहे हैं। भगवान राम को सोचने लगे। तभी देव ऋषि नारद मुनिवर विश्वामित्र जी को सभी बात समझा कर युद्ध क्षेत्र में ले आए और तब मुनि ने वहाँ का सारा नज़ारा देखा। नारद जी ने मुनि विश्वामित्र जी को समझाया कि राम से शक्तिशाली राम का नाम है, जिसके सामने किसी भी योद्धा का बस नहीं रहता। राम का भी बस नहीं चलेगा और रामचंद्र जी की हनुमान जी के सामने हार निश्चित है और यह अच्छा नहीं है। इसलिए मुनिवर आप राम जी से कहकर कि मैंने राजा को क्षमा कर दिया है, युद्ध बंद करा दीजिए। तब मुनि ने भगवान राम से कहा, राम मैंने राजा को क्षमा कर दिया है, तुम भी इसे क्षमा कर दो और युद्ध बंद कर दो। और मुनि के आदेश करने पर युद्ध बंद हो गया। यह थी गुरु नाम के जप की महिमा। महान शक्ति जो किसी शरीर में नहीं बल्कि शरीर में विराजमान आत्मशक्ति तथा गुरु चरणों में समर्पण भाव से प्राप्त होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। इसलिए गुरु चरण सेवा, गुरु चरणामृत का पान व गुरु नाम का जप ध्यान नित्य प्रति करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने अपने चरण पादुकाओं को सभी आश्रमों पर चरणाधाम के नाम से स्थापित कर दिया, जिसकी सेवा अर्चना कर भक्त अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। पुनः मैं सभी गुरु भक्तों से निवेदन करूंगा कि सभी आश्रमों पर कार्यरत कर्मचारी राग द्वेष से बचकर अपने अपने स्थान की गरिमा को ध्यान रखते हुए आश्रमों की सेवा करते रहें, जिससे हमारे गुरुदेव महाप्रभु प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी करुणामयी दया की वर्षा के रूप में अभय रस रूपी ज्ञान का पान करा दें और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। सभी से मेरा यही निवेदन है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार गुरुदेव जन्मभूमि कोडरिया गए। पहुंचते ही उन्होंने कमरे की किवाड़ बंद करा ली। 1100-1200 दर्शनार्थी बाहर इकट्ठे थे, परंतु मौनी बाबा ने किवाड़ खोलने ही नहीं दी। कुछ समय बाद महेश पानी पीने बाहर निकले, परंतु बाहर निकलते ही उन्होंने दरवाज़ा फिर बंद करवा लिया। बाहर मौनी बाबा के एक भक्त ओपी सिंह इनसे कहने लगे, भैया हमें भी दर्शन करवा दो। इन्होंने पानी का गिलास उन्हें थमा दिया और अंदर भेज दिया। थोड़ी देर बाद ये भी अंदर गए। मेज़ पर कुछ चींटियाँ थीं और फर्श पर भी घूम रही थी। इन्होंने कहा, अरे यहाँ तो बहुत चींटियाँ हो रही हैं, ज़रा कमरा ही साफ़ करवा लें। कमरा साफ़ करने के बहाने इन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया। गुरु जी की चारपाई दरवाजे के सामने ही थी। लोग दौड़े। इन्होंने अंदर से गुरु जी के जूते लाकर दरवाजे पर रख दिए और कहा, दर्शन करने हैं तो लाइन लगाओ। दर्शनार्थी तुरंत
प्रतिबद्ध हो गए और इस तरह सबने शांतिपूर्वक दर्शन किए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन बघियाने से मौनी बाबा गाड़ी से आ रहे थे। महेश भी थे। सुबह सुबह का वक्त था। एक स्त्री सिर पर गाय भैंस का चारा की गाड़ी लेकर आ रही थी। उसने मौनी बाबा को देखा तो गाड़ी के आगे डाल दी, खिड़की खुलवाई और उनके चरण छुए। एक और दिन मौनी बाबा की गाड़ी देखकर एक बालक बहुत दूर से भागा हुआ आया। मौनी बाबा ने उसे दौड़ते देखा तो गाड़ी रुकवा ली। जब वह पास आया तो स्नेहपूर्वक बोले, अरे दूर से ही दर्शन कर ली, भागी ना। मौनी बाबा हर व्यक्ति को उचित सम्मान देने से न चूकते। किसी को सलाम करते, किसी को राम राम कहते। एक बार वे कासगंज के पास सोरो गए थे। वहाँ एक पवित्र ताल है। बाबा के संग सिब्बन दादा थे। सामने से एक दुर्बल से महात्मा बगल में पोटली दबाए आ रहे थे। मौनी बाबा ने नमो नारायण कहा। सिब्बन कहने लगे, तू तो सबसे ही राम राम करने लगे, अब क्या तुम इससे भी छोटे महात्मा हो? मौनी बाबा बोले, अरे हम वर्दी को सलाम करते हैं। वे महात्मा लोग की इज्जत करते थे। उनका अपनी बात कहने या उपदेश देने का ढंग निराला था। अपने भक्तों के कल्याण के लिए वे कभी कभी कुछ कहते। ये बातें वे किसी अन्य के ऊपर डालकर एक इशारा दे दिया करते थे। एक दिन सलेमपुर के वीरचंद से मौनी बाबा बोले, अरे मास्टर, 3 की ब्याज लाई ठीक ना हुई हो। वीरचंद लेते थे 5% की ब्याज। मौनी बाबा ने तो इशारा कर दिया था, मानना न मानना भक्त के हाथ में था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। घुघरावली की रामा पंडित जी की दादी ने मौनी बाबा के हृदय से वे सेवा करती थी। वे रोटी मट्ठा गुड़ वगैरह लेकर मौनी बाबा को रोज़ ढूंढने निकलती थी। वे बाबा को खिलाकर ही आती। उन्होंने मौनी बाबा को भजन में 3 लीन पाया और ऊपर से धूप पड़ रही थी तो बोरी फाड़कर 4 लकड़ी गाड़कर सिर को छांव में कर दिया। मौनी बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, बाबा मेरा घर मत छोड़ना। मौनी बाबा ने वह घर कभी नहीं छोड़ा। वे समय समय पर वहां जाते रहे। काफ़ी समय उनके घर में निवास भी किया और अंत में दिल्ली अस्पताल भी वहीं से गए। डल्लो बुढ़िया के पुत्र राम बहोरी मौनी बाबा से कुछ तानातानी रखते थे। राम बहोरी के मिलने वालों को बाबा भगाया करते थे। जब मौनी बाबा उनके मित्रों को भगाते तो वे बाबा से झगड़ा करने पहुंच जाते। हमारे आदमियों को तुम क्यों भगा देते हैं? क्या तुम्हारे ना आते हैं? परंतु मौनी बाबा अनसुनी कर देते। उनके 2 पुत्र गणेश और रामा को मौनी बाबा के चरणों में अनन्य प्रेम हमेशा रहा और बाबा का उन पर प्रेम और कृपा बनी ही रही। रामा की पत्नी से मिलने, बातचीत करने गांव की स्त्रियां आती तो मौनी बाबा को यह महफिल कुछ पसंद नहीं थी। कभी कभी डांट डपट कर कुछ कहते, अरे सहेली आवेली, तो आखिर वे झल्ला कर कह देती, क्या तुम्हारे सहेला ना आवे? परंतु मौनी बाबा उनके कहे का कुछ बुरा न मानते और उन्होंने सब परिजनों पर बड़ा प्रेम बरसाया। जो भी अनन्य भाव से मौनी बाबा की शरण में आया उसका लालन पालन वही करते। प्रमोद उनकी गाड़ी चलाने की सेवा करते थे। मौनी बाबा उनसे बहुत प्रेम करते थे। पूरब की तरफ यानी कोडरियाँ जाते आते तो कभी कभी उसके कंधे पर सिर रख कर सो जाते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सलेमपुर के एक भक्त हैं, मौनी बाबा के नाम है रन सिंह। वे कहते हैं कि मौनी बाबा को सबसे प्यारे थे। मौनी बाबा के सभी भक्त को ऐसा ही महसूस होता है कि उनका उन्हीं पर अत्यधिक स्नेह रहता अथवा कृपा रहती है। वस्तुतः उनकी आत्मीयता, उनका प्रेम ही कुछ ऐसा था कि
अपने पूरे जीवन में हम ऐसे अपनेपन और निस्वार्थ स्नेह की दूसरी मिसाल पाते ही नहीं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा अपना लगता ही नहीं। अतः हमें अनुभव होता है कि वे सर्वाधिक प्रेम हम ही से करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की मिसाल ही याद आती है, जहाँ रास लीला के समय हर गोपी को वही अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वे सबके आत्मा में जो हैं। यह मौनी बाबा का आत्मिक प्रेम ही था, जिस पर हर भक्त को विश्वास था, है और रहेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।